मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल इकरा वॉइस में। आज हम सुनेंगे एक हकीम और उसकी नेक बीवी की कहानी। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेकदिल और दीनदार थे। उनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हर रोज जब वो दवाखाने जाने लगते तो अपनी बीवी से कहते, जिस चीज की आज जरूरत है वो एक कागज पर लिख कर दे दो। बीवी कागज पर लिख देती और हकीम साहब जब दवाखाने पहुंचते तो सबसे पहले उस पर्ची को खोलते। बीवी ने जो लिखा होता उसका हिसाब लगाते और अल्लाह से दुआ करते, या खुदा, मैं तेरे हुक्म के तहत तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की जरूरत पूरी करेगा मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। और यही होता। कभी सुबह के 9 बजे तो कभी Z बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग हो जाते और घर लौट जाते। एक दिन जब हकीम साहब ने पर्ची खोली तो वो देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। उस पर्ची पर आटे दाल के अलावा लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने दहेज के सामने लिख दिया, यह खुदा का काम है, खुदा ही जाने। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार के अंदर कौन है इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये रोज का काम था। जब सारे मरीज दवा लेकर चले गए तो कार से एक शख्स बाहर आया, हकीम साहब को सलाम किया और दुकान में बैठ गया। हकीम साहब ने कहा, अगर दवा लेनी है तो यहाँ आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर सकूं। वो शख्स बोला, हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन भला आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आखिर मैं आपसे 5 साल बाद मिल रहा हूँ। फिर उसने कहा, आपसे पहली मुलाकात 35 साल पहले हुई थी, जब खुदा ने मुझे आपके पास भेजा था। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा, उस दिन जब मेरी गाड़ी आपकी दुकान के सामने पंचर हो गई थी, आप मुझे अंदर बुलाकर बैठाया और मेरे साथ मेरी भूखी बच्ची भी थी। आपसे बातों बातों में मैंने कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं है और आपने मुझे दवा दी थी। आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको मेरी मदद का वसीला बनाया। फिर वो शख्स बोला, मेरी भांजी का इंतकाल हो गया था। उसकी शादी का सारा खर्चा मेरे जिम्मे था। अब हम चाहते हैं कि वो दहेज का सामान आपकी बेटी को भिजवा दें, और अगर शादी जल्द होनी है तो सारे इंतजाम भी हम करेंगे। हकीम साहब हैरान हो गए। उन्होंने अफजल साहब को वो पर्ची दिखाई जिस पर लिखा था, ये खुदा का काम है, खुदा ही जाने। अफजल साहब पर्ची देखकर हैरान रह गए। हकीम साहब बोले, यकीन मानिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीवी ने पर्ची में जो लिखा हो उसकी व्यवस्था न हो पाई हो। अल्लाह की कुदरत पर हकीम साहब और अफजल साहब दोनों ही हैरान थे। आखिरकार हकीम साहब की बेटी का धूमधाम से निकाह हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसमें हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखें। कभी मायूस न हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है।